बहा कर रो देंगे। ये सपनों के महलों कहाँ बनते जो धीरज अपना खो देंगे। योगी के हृदय में पीर कहाँ जो नीर बहा कर रो देंगे। यह ज्ञात न था पहले हमको, यह ज्ञात न था पहले हमको, ये दुख दिवस दिखाने आवेगा। और घट के लटकाया पल में उपहास करावेगा। यह प्राण छोई मुई का पेड़ नहीं, प्राण छोई पेड़ नहीं, जो तोड़ ताड़ विधु वो देंगे। और सुन रहे जनक जी की वाणी ठाकुरदास नन्ना जी अवदहा से आपके द्वारा ये नन्ना के द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रण छुई मुई का पेड़ नहीं, जो तोड़ ताड़ विधु योगी के हृदय में अब पीर कहाँ, ये काया का मल तो धो सकते, हाय कैसे छाया को धो लेंगे। योगी के हृदय में अब पीर कहाँ, जो बहा कर रो देंगे। जिसमें
धरती ने प्रसन्न होकर के अपना उदर फाड़ करके बेटी रूपी रत्न मेरी झोली में डाला था, उस समय मैंने धरती को वचन दिया था, हे वसुंधरे, आज यहां जनक तेरा अपराधी है, क्षमा कर देना वसुंधरे, मैं तुझे दिए हुए वचन को न पूरा कर सका। अरे जिस समय तूने अपने वक्षस्थल को फाड़ करके बेटी रूपी रत्न मेरी झोली में डाला था, उस समय मैंने तुझसे कहा था, हे वसुंधरे, यावत जीवन बेटी सीता के नेत्रों से आंसू की एक बूंद नहीं आने दूंगा, एक बूंद। किंतु मैं आज दिए हुए वचन को न निभा सका, क्षमा कर देना। ओ धरती कर देना क्षमा हमें, हम धैर्य नहीं धर सकते हैं, और लो तुझे सौंपते ये तेरी सुता, हम ब्याह नहीं कर सकते हैं। मेरे विद्वानों, बेटी को चाहे जितना धन, चाहे जितनी संपत्ति, चाहे जितना वैभव बेटी वाला माता पिता बेटी को दान के रूप में, दायज के रूप में बेटी को प्रदान कर देंगे, किंतु हर बेटी वाले माता पिता के हृदय में एक ही संताप रहता है, एक ही सोच रहता है, मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दे पाया। चाहे जितना धन, चाहे जितनी संपत्ति बेटी वाला माता पिता बेटी को दे दे, लेकिन हर बेटी वाले माता पिता के हृदय में सदा सदा के लिए एक संताप हृदय के एक कोने में बना ही रहता है। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। और मेरे विद्वानों, हर बेटी वाले माता पिता के जीवन में एक अवसर ऐसा आता है जो पाषाण से पाषाण, पत्थर से पत्थर हृदय द्रवित हो जाया करता है, पिघल उठता है। करुण कहानी ऐसी है बेटी वाले माता पिता की। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। और बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा गो, लेकिन वहां भागे क्या जानेंगे, क्या समझेंगे बेटी के प्यार को, बेटी की वात्सल्यता को। बेटी का प्यार, बेटी की पीड़ा, बेटी का दर्द केवल बेटी वाले जान सकते हैं। वो क्या जानेंगे जिन्होंने बेटी का मुख ही नहीं देखा। या यूं कह दें कि विधाता ने जिनके आंगन में उस संपत्ति को दिया ही नहीं है, वह अमोल धन बेटी रूपी रत्न जिसके आंगन में आया ही नहीं, वो क्या जानेगा। जिसने कन्या जागी ही नहीं,
वहाँ पीर पराई क्या जान। वो अभागे क्या जानेंगे कि बेटी का दर्द क्या होता है, बेटी की पीड़ा क्या होती है, बेटी की ममता क्या होती है, बेटी के प्यार को, बेटी के दुलार को तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते। विधाता ने जिनके घर में बेटी दी है ना, निश्चय ही वह नेत्र सजल होंगे जो बेटी वाले होंगे। जो माता यहां रो रही है, जिन माताओं के नेत्र सजल हैं वहां निश्चित बेटी वाले हैं। वहां मां बेटी वाली होगी, और जो आंखें यहां रो रही हैं वो आंखें बेटी वाली हो। मेरे विद्वान, यदि संसार में बेटी ना होती तो संभव है ये संसार भी ना होता, हमारे हाथ के मध्य के ये संबंध भी ना होते। परस्पर संबंधों को बनाने वाली बेटी है। इस संसार में बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता। बेटी तो सदा सर्वदा दूसरे के लिए जीवन जिया करती है, दूसरे के लिए। बेटी का अपना कोई जीवन नहीं। चल लाडली, इस संसार में यदि कन्या न होती तो हमारे हाथ के मध्य के संबंध भी ना होते। बेटी जिस समय जन्म लेती है ना, उस समय बेटी अपने माता पिता के बंधन में होती है। वही बेटी जब तनिक सयानी होती है तो बेटी अपने भाइयों के बंधन में हुआ करती है। बेटी का विवाह होता है तो बेटी अपने पति के बंधन में हो जाती है, और वही बेटी जब कभी विधाता की कृपा से मां बनती है ना मेरे विद्वानों, तो बेटी अपने बच्चों के बंधन में हो जाती है। बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता। बेटी सदा सर्वदा दूसरे के लिए जीवन जिया करती है। तभी तो हम कहा करते हैं, ये कन्या न होती न संसार होता, यदि कन्या न होती न बनते जगत में ये रिश्ते और नाते, न बनते जगतों में ये रिश्ते और नाते, न तेरा और मेरा ये व्यवहार होता, यदि कन्या न होती। न कुछ सार होता न संसार होता, और वो निराकार प्रभु भी
वो निराकार प्रभु भी न साकार होता यदि कन्या न होती। वर्ष में एक पर्व मनाया जाता है मेरे विद्वानों, जिस पर्व को प्राय लोग राखी के पर्व के नाम से जानते हैं, रक्षाबंधन के पर्व के नाम से जानते हैं। संसार में यदि बेटी ना होती तो संभव है इस पर्व को जानने वाला भी कोई नहीं था, इस पर्व को मानने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि इस पर्व को बनाने वाली बेटी है, इस पर्व को उपजाने वाली बेटी है। और यहां तक कह लूं तो अतिशयोक्ति न होगा, इन संबंधों को चलाने वाली बेटी है। कहने का अभिप्राय, इस प्रकृति का संचालन बेटी किया करती है। न होती कलाई में इन भैयों के राखी, न होती कलाई में इन भैयों के राखी, और न राखी का पावन, न राखी का पावन वो त्योहार होता यदि कन्या न होती। यदि कन्या न होती न संसार होता यदि कन्या न हो। मैंने देख लिया वीरों का वीरत्व, अब कोई अपने को वीर कहने का भी साहस न करे, क्योंकि अभी तक आप सभी कहते रहे